उसने मान लिया था मैं हार गया हूं क्योंकि मैंने खुद को सफाई देने से रोका। मेरी चुप्पी उसके लिए कमजोरी बन गई और उसका भरोसा खुद पर बढ़ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि अंदर बिल्कुल अलग दिशा में तैयारी शुरू हो चुकी थी। बाहर मैं शांत दिख रहा था, पर भीतर हर दिन खुद को बदल रहा था। कुछ लोग शांति को डर समझते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद से बात नहीं की। उसने मेरी खामोशी को हार कहा और अपने शब्दों को जीत मान लिया। मैं सुनता रहा, हर बात को समझता रहा और जवाब देने से बचता रहा, क्योंकि हर लड़ाई शब्दों से नहीं, धैर्य और अनुशासन से जीती जाती है। वह सोचता रहा मैं टूट चुका हूं, जबकि मैं खुद को जोड़ रहा था। आसपास लोग थे, पर मेरी हालत समझने वाला कोई मौजूद नहीं था। सब बोल रहे थे और मैं पहली बार सच में सब कुछ सुन रहा था। चुप रहना आसान नहीं होता, पर कभी-कभी यही सबसे सही रास्ता होता है। उसने फैसला सुना दिया, बिना यह जाने कि अंदर क्या चल रहा था। लोगों ने उसकी बात मान ली, क्योंकि आवाज हमेशा आत्मविश्वास जैसी लगती है। मेरी तरफ सिर्फ साइलेंस था, जो धीरे धीरे मुझे मजबूत बना रहा था। मुझे गलत समझा गया, पर मैंने खुद को साबित करना जरूरी नहीं समझा। क्योंकि कुछ लोग सच नहीं सुनना चाहते, उन्हें बस अपनी जीत चाहिए होती है। उसी दौर में एक औरत थी, जो मेरी आंखों में कुछ अलग देख रही थी। उसने सवाल नहीं किए, उसने मेरी खामोशी को समझने की कोशिश की। वह जान गई थी कि यह हार नहीं, बल्कि तैयारी का समय है। उसकी शांत मौजूदगी ने मुझे बिना बोले सहारा दिया। मैं हर रात अपनी कमजोरियों को पहचानता और हर सुबह उन्हें सुधारता। बाहर की दुनिया ने छोड़ दिया था, अंदर मैं खुद से जुड़ गया था। यह सफर आसान नहीं था, पर यह जरूरी जरूर था। वह सोचता रहा मैं वापस नहीं उठ पाऊंगा, क्योंकि मैं शांत था। उसे नहीं पता था कि शांति के पीछे कितना अनुशासन छिपा था। मैं अपनी गलतियों से भागा नहीं, मैंने उन्हें पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया। स्वीकार करना ही मेरे बदलाव की सबसे मजबूत शुरुआत बन गया। यही फर्क होता है हार मानने और खुद को तैयार करने में। उसने मेरी कहानी का अंत मान लिया, जब असली शुरुआत बाकी थी। उसे यह नहीं दिखा कि अंदर एक नई दिशा बन चुकी थी। वही औरत एक दिन बोली, बिना मुझे कमजोर महसूस कराए। उसने कहा, सही समय पर सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। उस एक वाक्य ने मेरी चुप्पी को और गहराई दे दी। समय बीतता गया और उसका शोर धीरे धीरे खोखला लगने लगा। लोग अब वही सवाल उससे पूछने लगे जो पहले मुझसे पूछे गए थे। मैं अब भी शांत था, पर अंदर पूरी तैयारी हो चुकी थी। कुछ बदलाव दिखाई नहीं देते, वे सीधे नतीजों में महसूस होते हैं। जब मेरा समय आया, मैंने किसी को कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ काम किया और वही सबसे साफ जवाब बन गया। उसकी आंखों में हैरानी थी और शब्द अचानक खत्म हो गए। वही साइलेंस अब उसके हिस्से आ चुका था। लोग अब मुझसे सवाल नहीं कर रहे थे, वे समझने लगे थे। यह बदला नहीं था, यह कर्मा का शांत और सटीक हिसाब था। मैंने उसे नीचा नहीं दिखाया, मैंने खुद को ऊंचा बना लिया। यही जीत सबसे गहरी होती है, जिसमें शोर की जरूरत नहीं होती। वही औरत दूर खड़ी थी, उसकी आंखों में संतोष साफ दिख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं बची थी। मेरी चुप्पी अब मेरी पहचान बन चुकी थी। कुछ लोग आपकी हार नहीं चाहते, वे आपकी शांति गलत पढ़ते हैं। अगर आप भी आज गलत समझे जा रहे हैं, तो खुद पर शक मत कीजिए। हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब वक्त के साथ आते हैं और ज्यादा मजबूत होते हैं। उसने समझा मैं हार गया हूं, पर अंदर कुछ और ही चल रहा था। यही इस कहानी की सच्चाई है और यही इसकी ताकत है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ सफर लंबे होते हैं। अगली कहानी उस दिन की होगी जब साइलेंस आखिरी बात बोलेगा। शायद आप भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। अगर यह कहानी आपको चुप करा गई, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग यही दर्द बिना शब्दों के जीते हैं। आपकी शांति आपकी कमजोरी नहीं, आपकी तैयारी हो सकती है। दुनिया देर से समझती है, पर समझती जरूर है। और जब समझती है, तो सवाल खुद खत्म हो जाते हैं। यह जीत दिखावे के लिए नहीं थी, यह आत्मसम्मान के लिए थी।
यही वजह है कि यह जीत शांत थी, और यही वजह है कि यह जीत टिकाऊ थी। अगर आप भी आज चुप हैं, तो खुद को कमजोर मत समझिए। शायद आप भी अंदर से कुछ बड़ा बना रहे हैं, बिना शोर, बिना सफाई, बिना साबित किए। यही साइलेंस की असली ताकत होती है। यही कर्मा का सबसे साफ रूप होता है, और यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। हर कोई आपकी प्रक्रिया नहीं समझेगा, और यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि परिणाम हमेशा प्रक्रिया से ज्यादा बोलते हैं, और जब परिणाम आते हैं तो शब्द बेकार हो जाते हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो चुप रहकर लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए जिन्हें कमजोर समझ लिया गया है, और उन लोगों के लिए जो अंदर से खुद को बना रहे हैं। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं, तो यह कहानी आपकी भी है। आपकी चुप्पी भी किसी दिन जवाब बनेगी। बस खुद पर भरोसा बनाए रखिए। समय सब कुछ दिखा देता है, बिना किसी शोर के, और तब साइलेंस ही सबसे तेज आवाज बन जाता है। यही इस कहानी का अंतिम सच है। वह समझता रहा मैं हार गया हूं, पर अंदर कुछ और ही चल रहा था, और वही सबसे बड़ा फर्क बन गया। अगर यह कहानी आपको छू गई, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपनी चुप्पी की कहानी नीचे कमेंट में जरूर साझा कीजिए। ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।